महाराष्ट्र में शरद पवार की बाजीगरी से बीजेपी के छूटे छक्के। शरद पवार ने करा दिया एमबीए में सीटों का बंटवारा। बीजेपी के कई नेताओं को भी अपने पाले में लाए पवार। महायुति में पड़ गई फूट। अजीत शिंदे बीजेपी से नाराज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल हो गया है और खेल किया है एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार ने। बीजेपी अभी तक ये मानकर चल रही थी कि महाविकास अघाड़ी महागठबंधन में सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाएगा। कांग्रेस और शिवसेना यूवीटी दोनों ही 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए थे। ना तो उद्धव ठाकरे झुकने को तैयार थे और ना ही कांग्रेस। शिवसेना का कहना था कि उसे 2014 और 2019 में सबसे ज्यादा सीटें मिली, इसलिए इस बार भी उसे ही ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। दावा किया गया था कि 136 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी, जिसे बाद में बातचीत के बाद 125 किया गया और फिर आखिर में 110 किया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी शुरुआत में 125 सीटों पर दावेदारी कर रही थी और बाद में आकर 110 पर वो भी रुक गई। एक समय तो ये भी स्थिति आ गई कि उद्धव और कांग्रेस के बीच बातचीत ही टूट गई। दावा किया जाने लगा कि एमबीए गठबंधन टूटने वाला है, एमबीए में सहमति नहीं बन रही है, एमबीए में बातचीत का दौर खत्म हो गया है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं लेकिन कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। किसी तरह से ये तीनों दलों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। और इन तमाम खबरों के बीच जब गठबंधन पूरी तरह से टूटता दिखाई दिया तो शरद पवार बीच में आ गए। वैसे भी कहा जाता है कि जो एमबीए है वो शरद पवार ने ही बनाया है। पवार ही उद्धव और कांग्रेस को एक साथ लाए थे। दोनों के बीच के पुल के तौर पर पवार ही अभी तक काम करते आए हैं और आखिरकार पवार ने समझौता भी करा दिया। लेकिन इस खेल में भी पवार बाजी मार ले गए। उद्धव और कांग्रेस देखते ही रह गए। बीजेपी तो खैर उसके तो अरमानों पर पूरी तरह से पानी ही फिर गया। महाराष्ट्र की राजनीतिक विरासत पर कैसे भारी पड़े हैं शरद पवार, इसी को लेकर करेंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में समझौता हो गया है। इसमें यह साफ हो गया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों दल राज्य की 288 सीटों में से 270 सीटें आपस में बांटेंगे और बाकी की जो 18 सीटें बचेंगी उन्हें अपने दूसरे सहयोगी, जिसमें लेफ्ट है, समाजवादी पार्टी है और बाकी दूसरे संगठन है, उनको दी जाएंगी। 270 सीटों में से 255 पर सहमति भी बन गई है, जिनमें तीनों ही दलों के हिस्से में 85 सीटें आई हैं और बची हैं 15 सीटें। उन पर कुछ ही देर में सहमति बन जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब अभी भी बातचीत चल रही है। शिवसेना ने तो झटपट अपने 65 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस सीट बंटवारे से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सीट्स पर जीत हासिल करके आई थी। और अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे जाए तो नुकसान उद्धव ठाकरे को हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 30 साल बाद पहली बार इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। अब इन दोनों के नुकसानों के बीच में अगर फायदे की बात की जाए तो इस पूरे खेल में शरद पवार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जब सीट बंटवारे की बात शुरू हुई तो कहा गया कि पवार की एनसीपी को 50 से 55 सीटों पर समेटने की तैयारी है, लेकिन बाद में ये संख्या 65 हुई और फिर बढ़ते बढ़ते 85 को भी पार कर गई और 85 सीटें तो शुरुआती बंटवारे में ही शरद पवार के हिस्से आ गई हैं और बची हुई सीटों में से भी पवार को सीटें मिलनी हैं। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार ने इस गठबंधन में सबसे बड़ा खेल कर दिया और वो न केवल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को अलग होने से रोकने में कामयाब रहे, बल्कि एनसीपी को भी ज्यादा सीटें दिलवाने में वो कामयाब हो गए। वैसे शरद पवार ने एक बात तो शुरुआत में ही कह दी थी कि इस बार एनसीपी लोकसभा चुनाव की तरह से समझौता नहीं करेगी, यानी कम सीटों पर ना तो दावेदारी करेगी और ना ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर शरद पवार के आगे कैसे झुक गए कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। तो दरअसल गठबंधन में तीनों ही दलों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं तो कमजोर पक्ष भी हैं। जैसे मुंबई रीजन की बात की जाए तो यहाँ शिवसेना मजबूत रही है। शिवसेना में जब टूट हुई तो महाराष्ट्र के बाकी विधायक तो उद्धव के साथ छोड़ गए थे, लेकिन मुंबई में शिवसेना के जितने विधायक थे उनमें से ज्यादातर उद्धव के साथ मजबूती से डटे रहे और आज भी उद्धव के साथ ही हैं। तो कांग्रेस भी मुंबई में मजबूत रही है। ऐसे में मुंबई में शिवसेना यूवीटी को सबसे ज्यादा सीटें मिली तो कांग्रेस को उससे 2 सीटें कम दी गईं, जबकि एनसीपी पवार को मुंबई में 4 सीट ही दी गई हैं। मुंबई में 36 सीटें हैं। इसी तरह से पश्चिमी महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा 70 सीटें आती हैं, वहां शरद पवार का दबदबा माना जाता है और पवार की एनसीपी को इस रीजन में सबसे ज्यादा सीट मिली है।
दूसरे नंबर पर आते हैं उद्धव गुट और तीसरे नंबर पर आई कांग्रेस, जिसको सीटें दी गई। विदर्भ की 62 सीट में से 38 से 40 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो एनसीपी और उद्धव गुट को 10 से 12 सीट ही दी गई हैं। बात मराठवाड़ा की करें तो यहाँ की 40 सीटों में से 3 ही दलों को लगभग बराबर सीटें दी गई हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र की 35 में से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली, तो शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को कम सीटें दी गई हैं। इसी तरह से ठाणे कोंकण रीजन की 39 सीटों में शिवसेना और एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में कम सीट आई है। अब सीट बंटवारे का ऐलान होने के साथ ही शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। इसमें ठाकरे ने ठाणे के कोपरी पांचपाखड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे के सामने उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मैदान में उतारा है। इसको देखकर राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के सामने बहुत कड़ी फाइट होने वाली है। केदार दिघे को उद्धव ठाकरे का हुक्म का इक्का माना जा रहा है कि ठाणे शहर से पूर्व सांसद राजन विचारे को उम्मीदवार घोषित किया गया है और इसके अलावा ठाकरे की शिवसेना की सूची में बरली से आदित्य ठाकरे उतारे गए हैं। बांद्रापुर से आदित्य के मौसी के बेटे वरुण सरदेसाई को चुनावी मैदान में उतारा है। गोरेगांव से कांग्रेस के दिवंगत नेता गुरुदास कामत के भांजे समीर देसाई को टिकट दिया गया है। बिकरौली से सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत को मैदान में उतारा गया है। वहीं अंधेरी से ऋतुजी लटके का नाम शामिल किया गया है। वैसे शिवसेना की सूची को लेकर एनसीपी की तरफ से नाराजगी की भी जताई गई है, जिस पर संजय राउत ने सफाई देते हुए कह दिया है कि सूची को संशोधित किया जाएगा। अभी इसमें कुछ भी फाइनल नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हैं। सांसद अनिल देसाई इस मामले को देखेंगे और सूची को अंतिम रूप वो ही प्रदान करेंगे। यानी कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि एमबीए में अब बात लगभग बन गई है। 2-4 सीटें ऊपर नीचे मानी जा सकती हैं। बाकी का कमोवेश तीनों ही दल 90 सीटों के आसपास लड़ते दिखाई देंगे। अगर लोकसभा चुनाव से ही तुलना की जाए तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा त्याग किया है। ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में जो हार मिली है कांग्रेस को, उसके बाद उसे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि हर राज्य में अब कांग्रेस को एक बार फिर से समझौता करना पड़ेगा। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस की डिमांड को नहीं माना, तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के कोटे की सीटें 3 कम कर दी, जबकि कांग्रेस हरियाणा चुनाव से पहले बराबरी की बात कर रही थी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हैं, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। साफ है कांग्रेस इस समय दबाव में दिखाई दे रही है, या ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की पहली कोशिश है कि किसी तरह से बीजेपी से राज्यों की सत्ता छीनी जाए और उसके बाद आगे अपने फॉर्म में कांग्रेस वापसी कर ही लेगी। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।